प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। गणित की कक्षा में आज हम लोग अपवर्त्य, मल्टीपल्स और अपवर्तक फैक्टर्स के बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं अपवर्त्य क्या है। यहाँ इस चित्र में देखिए, यहाँ 3 गोलियां हैं, तो लिख सकते हैं 3 गुणे 1 बराबर 3। यहाँ 3 3 के 2 गुच्छे हैं, तो यहाँ 3 गुणे 2 बराबर 6। यहाँ 3 3 के 3 गुच्छे हैं, तो 3 गुणे 3 बराबर 9। यहाँ 3 3 के 4 गुच्छे हैं, तो 3 गुणे 4 बराबर 12। इस प्रकार हम देखें तो यहाँ पर 3 6 9 12 ये क्या है? ये 3 के पहाड़े हैं, अर्थात 3 के जो अपवर्त हैं वो 3 के गुणज होते हैं। 3 का पहाड़ा पढ़ते जाइए। 3 एक 3 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, तिरछा 18। इस तरह से करते करते आप आगे बढ़ते जाएंगे तो जितना भी 3 का मल्टीपल होगा, 3 का गुणज होगा, जितनी भी संख्याएं 3 की गुणज होंगी वो सारी संख्याएं 3 की अपवर्त्य संख्याएं कहलाती हैं। इसी प्रकार से यहां देखिए 4 4 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पचे 20, ऐसे बढ़ाते जाइए। जितनी भी संख्याएं आएंगी, यानी 4 के पहाड़े में जितनी भी संख्याएं आएंगी वो सारी संख्याएं क्या होंगी? 4 की गुणज या अपवर्त्य होंगी। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं 4 से पूरी तरह विभाजित होने वाली जितनी भी संख्याएं हैं वो 4 की अपवर्त्य संख्याएं कहलाती हैं। अपवर्त्य को हम परिभाषित रूप में इस प्रकार कह सकते हैं कि किसी संख्या का अपवर्त्य उस संख्या को किसी भी संख्या काउंटिंग नंबर से गुणा करने पर मिलता है। जैसे प्रश्न है 6 के पहले 3 अपवर्त्य होंगे, तो 6 गुणे 1 6, 6 गुणे 2 12, 6 गुणे 3 18। यानी 1 2 3 से गुणा करेंगे तो पहले 3 अपवर्त्य निकलेंगे। 1 2 3 4 से गुणा करेंगे तो पहले 4 अपवर्त्य निकलेंगे। 1 2 3 4 5 से गुणा करेंगे तो पहले 5 अपवर्त्य। इस प्रकार से क्रम से आप बढ़ाते जाइए। किसी भी संख्या के अपवर्त्य अगर जानना है तो उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 उस संख्या का गिनती से गुणा करते हुए चले जाइए, आपको उसके अपवर्त्य मिल जाएंगे। इस प्रकार किसी भी संख्या का जो गुणज होता है वह अपवर्त्य संख्या होता है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो किसी संख्या के पहाड़े में आती हैं वो उसके अपवर्त्य संख्याएं होती हैं। तीसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि किसी संख्या से पूरी तरह विभाजित होने वाली सारी संख्याएं उस संख्या की अपवर्त्य या मल्टीपल संख्याएं कहलाती हैं। इसी पाठ का दूसरा खंड है गुणनखंड या अपवर्तक। आइए इस गतिविधि से जानते हैं। 12 गोलियों को ऐसे समूह में बांटें कि प्रत्येक समूह में गोलियों की संख्या समान हो। तो कितने तरीके से कर सकते हैं? पहला तरीका, एक एक गोली अलग अलग रख दीजिए, सब समान हो गया। दूसरा तरीका, 2 2 गोली अलग अलग रख दीजिए। तीसरा तरीका है 3 3 गोली अलग अलग रख दीजिए। चौथा तरीका है 4 4 गोली अलग रख दीजिए। पांचवा तरीका है 6 6 गोली अलग रख दीजिए। और छठवां तरीका है कि 12 गोली को एक साथ रख दीजिए। अब इसमें हमें 1 गोली का समूह, 1 गोली, 2 गोली का समूह, 3 गोली का समूह, 4 गोली का समूह, 6 गोली का समूह और स्वयं 12 गोली, इस प्रकार से समूह बना। अर्थात 12 के जो अपवर्तक हैं वो क्या है? यहां देखिए 12 के जो अपवर्तक हैं 1 2 3 4 6 और 12 स्वयं है। किसी भी संख्या का अपवर्त सबसे छोटा अपवर्तक 1 होता है और सबसे बड़ा अपवर्तक वह संख्या स्वयं होती है। जैसे यहां 12 का सबसे छोटा अपवर्तक 1 है और सबसे बड़ा अपवर्तक वह संख्या स्वयं है। आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कोई भी संख्या जितनी भी संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है वे सारी संख्याएं उस संख्या के अपवर्तक होते हैं। जो अपवर्तक होता है वह उस संख्या विशेष का गुणनखंड होता है, अर्थात
उसको समान भागों में विभाजित करने वाली सारी संख्याएं अपवर्तक संख्याएं कहलाती हैं। अपवर्त और अपवर्तक में थोड़ा सा यही अंतर है कि उल्टा हो जाता है। अपवर्त क्या होता है? अपवर्त जो है वह किसी संख्या के गुणक होते हैं, गुणज होते हैं। और अपवर्तक क्या होता है कि किसी भी संख्या के विभाजक होते हैं। वे संख्याएं जो किसी संख्या विशेष को विभाजित कर देती हैं पूरी, वे संख्याएं उसकी अपवर्तक कहलाती हैं। और वे संख्याएं जो किसी संख्या की गुणज संख्याएं होती हैं वो उसकी अपवर्त्य संख्याएं कहलाती हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने इस पाठ में अपवर्त्य और अपवर्तक को जाना। प्रत्येक संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक एक तथा सबसे बड़ा अपवर्तक वह संख्या स्वयं होती है तथा कोई भी अपवर्तक संख्या से बड़ा नहीं हो सकता है। एक संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड तब होती है जब पहली संख्या से दूसरी संख्या में भाग देने पर शेषफल शून्य होता है। ये सारी चीजें हम आपको बता चुके हैं। इस प्रकार यहाँ अपवर्त्य और अपवर्तक दोनों ही हमने आपको समझा दिया, बता दिया। अब इस आधार पर आप लोग स्वयं करके 10 के अपवर्तक, 16 के अपवर्तक, 21 के अपवर्तक और 24 के अपवर्तक ज्ञात कीजिए।